हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि आज की वीडियो में हम क्या अपलोड करने वाले हैं। आज ऑफलाइन के बच्चों का जीके का टेस्ट हुआ था, तो आज मैं उन्हीं के पेपर को डिस्कस करूंगा और उसके आंसर की को बताऊंगा या फिर आंसर को बताऊंगा। जो आप बच्चे ऑफलाइन का हम पेपर दिए हैं वो अपने क्वेश्चन को ज़रूर मिला लें और देखें कि उन्होंने कितना क्वेश्चन सही किया था। तो चलिए फिर मैं सभी क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। अब देखिए, ये हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन पेपर है। हमारा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कितना था, तो हमारे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कितने थे, 100 क्वेश्चन थे। यहाँ पर देख लीजिए कितने 100 क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में हम इस 100 क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा। ये मत सोचिए कि क्या एक हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से बनाया गया हुआ पेपर है। यहाँ पर हमने लिख दिया सिर्फ 9th और 12th। आपको इसको नहीं ध्यान देना, हम ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बनाए हैं ये पेपर। तो चलिए फिर, ये देखिए हमारा पेपर हो गया और ये हमारा क्या ओमार सीट है। ओमार सीट में हमको क्या करना है, अब देखिए ओमार सीट कुछ बच्चों को नहीं भरने आ रहा था, तो ये देखिएगा यहाँ पर क्या रखना था, आपका जो नेम है यहाँ पर नेम लिखना था और यहाँ पर जो है तो आपको लिखना था कि कब टेस्ट हुआ। तो यहाँ पर आप जाइए, अब टेस्ट क्या 13 तारीख था। अब इसके बाद में और कौन सा मंथ चला है, तो अब जानते हैं क्या सितंबर है, सॉरी अक्टूबर है। तो यहाँ पर अक्टूबर कितना 2021 में आपका क्या टेस्ट हुआ था, तो ये आपको लिखना था। तो चलिए फिर अब देखिए अब जो क्वेश्चन आपका सही होगा यहाँ पर हमको क्या करना, उस गोले को पेंट करना होगा। तो चलिए पहला गैस है क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन पहला क्या है, देखिए मार्स निम्न में मार्स गैस किसे कहते हैं। हमारा आंसर है CH4, SO2, CO2, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं मेथेन को क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। तो क्या मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। तो मतलब हमको कौन सा गोला पेंट करना, ये हमको पहला गोला ऐसे पेंट करना होगा। आपको ये पहला गोला पेंट करना था, हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा क्या है, लिटमस पेपर किसका बना होता है। आंसर है शैवाल, कवक, जीवाणु या विषाणु। तो इसका करेक्ट आंसर था हमारा ए शैवाल। तो हमको क्या करना है, हमको फर्स्ट नंबर, ये भी इसमें का पहला का भी फर्स्ट ही सही है, ये सही है। अब अगला है, अधातु के बीच कौन सा बंध पाया जाता है वैद्युत बंध, सहसंयोजक बंध, उपसंयोजक बंध या फिर सभी। तो आप देखिएगा धातुओं के बीच कौन सा बंध पाया जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है 2 या सेकेंड वाला क्या नाम है, सहसंयोजक बंध। तो हमको कौन सा बी वाला गोला पेंट करना पड़ेगा, हमको ए पेंट कर देते हैं बी। अब अगला है, अगला क्वेश्चन है क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन लोहे का अयस्क है। तो बॉक्साइट, हेमोटाइट, हेमाटाइट, इनमें से कोई नहीं। तो लोहे का अयस्क हमारा क्या, हेमाटाइट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है। CaSO4 × ½ CaSO4 × 2H2O, CaCl2 CaSO4। तो आप जानते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर POP कहते हैं जिसको, तो उसका फार्मूला क्या था, CaSO4 × ½ H2O। मतलब इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सही होगा। पाँचवा का हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। जो धातु है इनमें से किसे चाकू से काटा जा सकता है, यह हमारा क्या है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या सभी। आप जानते होंगे कि हम सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, लेकिन यहाँ बस हमारा सोडियम आंसर नहीं दिया है, मतलब ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा पोटेशियम के हमारा सही आंसर, मतलब छठा का भी हमारा क्या ए सही है, छठे नंबर क्वेश्चन का भी ए सही है लिखा है। 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन क्या है, अब उसको देखते हैं। यहाँ पर रख देते हैं ओमार सीट, आपको दिखता रहे। ये देखिए हमारा कौन सा क्वेश्चन था, पहला देखिए हमारा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो हमारा पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, जे थॉमसन, पाउली, कोई नहीं। तो हम जानते हैं क्या न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन में चैडविक नहीं दिए, तो मतलब क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। 7वां का हमारा करेक्ट आंसर डी होगा, मतलब इनमें से किसी ने नहीं किया था। अब 8वां है, संगमरमर का सूत्र, रासायनिक सूत्र है। तो क्या संगमरमर का CaCO3, Na2CO3, ZnSO4 या कोई नहीं। तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट इसका सही आंसर है, मतलब हमारा आंसर क्या ए CaCO3 क्या होगा, हमारा संगमरमर का सूत्र होगा। क्या परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। तो याद हमारा ऑप्शन है डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड या फिर न्यूटन। तो आप जानते हैं परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था। तो इसका 9वां का करेक्ट आंसर है हमारा ए, क्या नाम है उनका, हमारा नाम है डाल्टन। तो डाल्टन ने क्या हुआ था, परमाणु सिद्धांत पहली बार दिया था। अब लिखा भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है।
तो अब याद रखिएगा, यदि इन्वायरमेंट पे पूछेगा तो हमारा नाइट्रोजन है, लेकिन भू प्रॉपर्टी पे बात की गई है तो भू प्रॉपर्टी पे क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन है। 10वां का क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या, ए सही है। अब अगला है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष हमारा है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक, दूरी, समय, प्रकाश या फिर चाल का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष हमारा किसका मात्रक है, तो आप बता सकते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये क्या है, 11 का हमारा ए, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब 12वां क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने क्रिस्कोग्राफ की खोज की थी, सर सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, गैलीलियो या फिर आइंस्टीन। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर आंसर देख लीजिए, क्या होगा, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, या सर सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, गैलीलियो या फिर न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कैसा, 12वां का हमारा आंसर क्या है, हमारा 12वां का आंसर बी है, क्या है, जगदीश चंद्र बसु ने क्या किया था, क्रिस्कोग्राफ का खोज किया था। क्रिस्कोग्राफ क्या था, क्रिस्कोग्राफ वही यंत्र है जिसके द्वारा इन्होंने बताया था कि पौधे भी सांस लेते हैं और अनुभव करते हैं। अब देखिए इसका हमारा क्या, अगला क्वेश्चन, अगला क्या है हमारा, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। विशिष्ट चालकता आप जानते हैं क्या, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या था, ओम मीटर। अब देखिए लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ओम मीटर न देकर ओम मीटर दिया है, अब लेकिन यहाँ पर क्या, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम था, तो इसका मात्रक होना चाहिए था मोह मीटर, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, 13 का भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी सही है। तो 13 का ऑप्शन हमारा डी सही है। 13वां नंबर देखिए यहाँ पर, तो 13वां का हमको डी बताना है। 13 का क्वेश्चन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगला क्या है, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। हमारा क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। ऑप्शन है आर्गन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 14वां का 3 या फिर सी, 14वां का सी, नाइट्रोजन इज़ द करेक्ट आंसर। 14वां का हमारा क्या, सी है करेक्ट आंसर। अब लिखा है सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों, कोई नहीं। तो आप देखिएगा सूर्य में नाभिकीय विखंडन भी होता है और नाभिकीय संलयन भी होता है। तो इसका अब लेकिन कि ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हमारा ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। 15 का हमारा क्या है, 15 का बी सही है, 15 वाला दूसरा है। 15 का 2 का है, यह देखिए यहाँ पर नाभिकीय संलयन। सूर्य बना होता है, देखिए सूर्य हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन सभी। तो अब ध्यान दीजिएगा सूर्य में हाइड्रोजन भी होता है, हीलियम भी होता है, लेकिन इसमें सबसे मैक्सिमम मात्रा होता है किसका, हमारा हाइड्रोजन का। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 16वां का ए, मतलब क्या, हाइड्रोजन। तो 16वां का हमारा आंसर क्या होगा, ए सही होगा, हाइड्रोजन का सूर्य बना होता है। अब लिखा है 1 HP बराबर कितना होता है, तो 786 वाट, 746 वाट या 766 वाट या फिर 746 किलोवाट। तो आप देखिएगा हमारा 1 HP बराबर 1 और हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, तो 746 वाट होता है। मतलब 17 का क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, या फिर इसमें का 17 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको हमको प्रिंट कर देना है। 18वां का, कौन से ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका क्या होगा, 19वां का हमारा आंसर सही होगा कौन, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब देखिए 4 क्या है, 19वां का 4 देखिए यहाँ पर कितना, बी वाला आंसर सही है। 1900 कैसा हो गया, सॉरी ये क्या, 19वां का बी है। चलिए 19वां का बी हम पहले कर देते हैं, ये क्वेश्चन छूट गया। लघु गणक की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर है हमारा ऑप्शन लघु गणक की खोज के लिए 18वां क्वेश्चन है, देख लीजिए हमने गलती से उसको बता देता, आर्यभट्ट, जॉन नेपियर, रमन या फिर न्यूटन। तो लघु गणक की खोज करने वाले थे कौन, यहाँ पर देखिए जॉन नेपियर इज़ द करेक्ट आंसर, जॉन नेपियर। तो 18वां का हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, बी सही है, 18वां का भी जॉन नेपियर। अब 20 है, निम्न में से देखिए लिखा है, निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हमारा आंसर जनरेटर, मोटर, दोनों, कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है क्या, मोटर। जो मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मतलब 20 का भी बी सही है, 20 वाले क्वेश्चन का भी बी सही है। और लिखा है प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले सूक्ष्मदर्शी या का खोज या फिर आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट पियरे, विल्सन, सी आगे, नालेमन रुस्का। यदि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पूछा जाता तो नालेमन रुस्का को बताएंगे, लेकिन क्या गया प्रयोगशाला में यूज होने वाले का खोज किसने किया था, तो हमारा करेक्ट आंसर है क्या, विल्सन। क्या 21 का 2, मतलब 21 का यहाँ पर हमको 2 वाला आंसर मारना होगा। अरे क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, एमिनो एसिड, सेल्यूलोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट।
तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो होता है हमारा सेल वाल एमिनो एसिड की बनी होती है, मतलब 22 का 1 सही है। तो 22 का नंबर 22 का 1 हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या हो गया, 22 का 1 इसका करेक्ट आंसर था। और हमारा अगला क्या है, क्या होगा चिकन, हाँ। अब देखिए अगला है 23वां क्वेश्चन, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका किसका संश्लेषण करती है, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज या फिर वसा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, ग्लाइकोजन, मतलब 2, 23 का 2। तो हमका 23 का क्या करना पेंट, हमको 23 का क्वेश्चन नंबर का ये बी हमको पेंट कर देना था। अब अगला है किस पदार्थ के कारण, या सॉरी यहाँ पे लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गाल्जी बॉडी, केंद्रक। ये आप देखिए क्या हुआ है, ये आप देख नहीं रहा है क्वेश्चन आपको, ये आप दिखा देते हैं। चलिए देखा क्या है, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गाल्जी का है, केंद्रक, राइबोसोम या फिर हरित लवक। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या हमारा, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, 24 का ए इज द करेक्ट आंसर, गाल्जी का है। होगा किस पदार्थ के कारण जंतुओं में फीलिंग उत्पन्न होती है, तो इसका है पहला मिलेनिन, फेरोमोन्स, ऑक्सीटोसिन या कोई नहीं। तो इसका है 25 का 2 फेरोन्स, 25 का हमारा क्या है 2 फेरोन्स पदार्थ के कारण जंतुओं में क्या होती है, फीलिंग होती है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लिए हमने क्या 25 तक को सॉल्व कर दिया है। और आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे हमारा क्वेश्चन क्या था। अब चिंता न कीजिए, हम सभी क्वेश्चन को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF और सब करके हमको नोट कर दे देंगे। अब अगला देखिएगा इधर, क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया किस में होती है, अमाशय, दूसरा है अग्नाशय, ग्रास नली या फिर श्वास नली। तो क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है हमारा ग्रास नली में, मतलब 26 का हमारा करेक्ट आंसर है सी वाला, 26 का हमको सी लगाना है। अब अगला क्या है 27वां क्वेश्चन, सबसे पतली हड्डी कौन सी, फीमर, स्टेपिज, फिबुला, टिबिया। तो 27वां का हमारा सही आंसर है सी, फिबुला। क्या होगा, सी है 27वां का हमारा सी, फिबुला इज द करेक्ट आंसर है। देखिए हमारा 27 क्वेश्चन हो गया। अब क्या हो गया 28 का, लाख जार रोग किसके कारण होता है, जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल। तो लाख जार रोग जो होता है हमारे जीवाणु के कारण होता है, मतलब 28वां का हमारा सही क्वेश्चन का आंसर है ए, 28वां का ए। तो हमने इसको कर दिया क्या 28वां का ए पेंट कर दिया। अब 29 का है, स्वस्थ मनुष्य में अमीनो एसिड की संख्या कितनी हो चाहिए। तो याद रखिए 10, 20, 30, 40। तो इसका सही करेक्ट आंसर है 29वां का हमारा है 20। 20 मतलब हमारा देखिए 20 है, 20 का मतलब क्या होगा हमारा बी वाला आंसर सही है, 29 का 2। तो 29 का बी हमको ऐसे पेंट करना है। अब क्या होगा लिखा है, अंतरिक्ष यात्री किस शैवाल का प्रयोग खाने अथवा भोजन के रूप में करता है, अल्वा, रोटोडर्मा, क्लोरेला, एनाबिना। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरेला, सी। जो सी है इसका सही आंसर है, तो मतलब 30 का हमारा क्या होगा, सी वाला इज द राइट आंसर। अब अगला का, उलर झील किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। अब देखिए क्या, तो हमारा उलर झील है जो मीठे पानी का झील है वो स्थित है हमारा जम्मू कश्मीर में। मतलब 31 का क्या हमारा आंसर ए सही है, 31 का ए वाला हमारा इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है लिखा है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश सही है। तो मतलब 32 का क्या है हमारा, 32 का है एक सही, मतलब 32 का ए इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला है क्या हमारा, भारत व म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है, बुर्जिला दर्रा, दीफू दर्रा, काराकोरम या फिर नीति दर्रा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर सही है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा जो है म्यांमार और भारत को जोड़ता है। तो मतलब 33 का बी सही है, तो 33 का हमारा बी इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर एक उत्तर प्रदेश, मतलब 34 का ए हमारा इज द राइट आंसर, 34 का ए है हमारा। अब हो गया क्या 35वां क्वेश्चन, प्यासी भूमि का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, कोई नहीं। तो प्यासी भूमि का महाद्वीप हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इधर करेक्ट नंबर क्या होगा 35 का 2। तो 35 का बे, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, भारतीय, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, देखिए
भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, नागपुर, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर है 36 का बी। क्या है? नागपुर। 36 का बी, नागपुर इज द करेक्ट आंसर। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? गुजरात, झारखंड, बिहार, असम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? 37 का बी है, झारखंड इज द करेक्ट आंसर है हमारा। कितना हो गया? अब देखिए हमने कितना 37 क्वेश्चन का डिस्कस कर दिया है। हम इसको सभी को PDF बनाकर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर अपने आंसर को मिला सकते हैं, और कुछ जो बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं। चलिए अब अगला हमारा क्या है? हमारा अगला है, देखिए, प्यार एवं सुंदरता की देवी किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि। तो आप देखिएगा इसका करेक्ट आंसर है हमारा 37 का ए, सॉरी 38 का ए। क्या है? शुक्र ग्रह को हम क्या कहते हैं? प्यार एवं शुद्धता की देवी, मतलब हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। 39 मास्टर ऑफ गॉड किस ग्रह को कहते हैं? ऑप्शन है हमारा बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 39 का ए, मतलब एक बृहस्पति ग्रह को कहते हैं। तो क्या 39 का हमको ए पेंट करना था ऐसे। अब अगला है 40, पाक जल संधि किन देशों के मध्य पाया जाता है? भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान भारत, चीन भारत, या फिर सभी। तो पाक जल संधि क्या होता है? भारत और श्रीलंका के बीच पाया जाता है, मतलब 40 का ए आंसर इज द राइट। अब अगला क्या? वह कौन सी नदी है जो 3 देशों से होकर गुजरती है? हमारा क्या? रावी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। 41 का 2। अब देखिए 41 का 2, तो 41 का मतलब क्या? बी इज द राइट आंसर है। और लिखा है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? रावी, सतलज, ब्यास, सिंधु। तो हमारा भाखड़ा नांगल बांध है सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर 2, 42 का इज द करेक्ट आंसर, 42 का बी। आप ऐसे इसको आपको प्रिंट करना था। अब जो बच्चे दिए उनको ओमारे सीट मिला था, तो वह आसानी से कर ले जाएंगे, अपना भर लेंगे। अब अगला क्या होगा? देखिए, वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? सॉरी यहाँ पर लिखा भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है? मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, असम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नागालैंड। नागालैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। 43 का क्या होगा? 2। तो 43 का हमारा क्या होगा? 2 इज द राइट आंसर। हमारा क्या होगा? 43 का 2। अब क्या हो गया? वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? स्वर्ण रेखा, ब्रह्माणी, माही, रावी। तो माही इज द करेक्ट आंसर। 44 का कौन सा है हमारा? 3, या फिर 44 का हमारा सी इज द राइट आंसर। और लिखा है कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? रावी, हुगली, कोसी, नर्मदा। तो कोलकाता हमारा हुगली नदी के किनारे बसा है। तो इसका क्या होगा? हमारा है क्या? 45 का आंसर नंबर 2, 45 का 2 हुगली नदी के किनारे है। और अगला क्या हमारा क्वेश्चन है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 46, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? तो पहला है सागरमाथा, चुमोलुंगमा, चेमयुंगडुंग, इनमें से कोई नहीं। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा नाम से जानते हैं, मतलब 46 का ए इज द राइट आंसर। 46 का ए क्या होगा? सागरमाथा जानते हैं कहाँ? हम जानते हैं नेपाल में। किस देश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है? चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। तो उसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा। तो हमारा क्या हो गया? देखिए यहाँ पर 47 का आंसर नंबर सी, 47 का हमारा सी क्या होगा? सही होगा। पद्मा जानते हैं कहाँ? बांग्लादेश में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील? उलर झील, डल झील, सांबर झील, या फिर नागी झील। तो इसका करेक्ट आंसर है सांबर झील, ऑप्शन नंबर सी। 48 का हमको सी वाले गोले को प्रिंट करना था। 48 का यहाँ पर देखिए 48 का हमारा क्या है? सी है, सी। अब अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए लिखा है विश्व की सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, या अफगानिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ए, 49 का ए, मतलब वेटिकन सिटी। तो 49 के ए को आप चलिए पिन कर देते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर 49 का ए हमने पिन कर दिया। अब क्या एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्या है? चीन। हमारा है क्या? 50 का सी,
चीन जो है एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। कौन? हमारा चीन है। और हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, यूएनओ द्वारा किसके जन्म को राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, महात्मा गांधी। मतलब 51 का ए है, महात्मा गांधी के यूएनओ द्वारा अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 9 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 30 जनवरी 1920 या 1 जनवरी 1921 में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है क्या? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 मतलब क्या होगा? बी वाला ऑप्शन सही है। 52 का हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। अगला चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड का ऑप्शन हमारा दिया क्या? ऑप्शन क्या है देखते हैं। 5 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1921, 13 जनवरी 1930, 1 अगस्त 1922। तो इसका करेक्ट आंसर ए है 5 फरवरी 1922। मतलब 53 का हमारा ए है करेक्ट आंसर। हो गया। साइमन कमीशन भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? गुजरात, देखिए यहाँ पर क्या दिया हमारा आंसर, ऑप्शन दिया गुजरात, बम्बई, कलकत्ता या फिर गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर है बम्बई। मतलब 54 का हमारा क्या है? बी सही। तो 54 के बी हम कहते हैं इधर। लेकिन भारत में सबसे प्रथम कैथोलिक चर्च कहाँ बनाया गया था? चेन्नई, गोवा, कोलकाता या फिर हैदराबाद? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, गोवा या फिर सेकेंड नंबर। मतलब 55 का बी। तो 55 का बी, गोवा इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगला क्या है हमारा 55 नंबर, भारत में 55 नंबर, यहाँ पर 54 क्या था? हाँ 55 का ही हो गया। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या फिर भगत सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्या? 3, भीमराव अंबेडकर। जो भीमराव अंबेडकर थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आंसर नंबर सी या फिर 3। अगर 56 का हमारा क्या है? 56 का सी इज़ द राइट आंसर। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? हमारा क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? देखते हैं कब गए थे। ऑप्शन है 1893, 1869, 1993 या फिर 1920। तो हमारा 57 का ए 1893। ये देखिए हमारा ए वाला सही है क्या? 1893। 57 का हमारा ए इज राइट था। मैं समाजवादी हूँ किसका पुस्तक था? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय या फिर महात्मा गांधी? तो मैं समाजवादी हूँ यह पुस्तक था किसका? स्वामी विवेकानंद का। तो 58 का ए इज़ द राइट आंसर। 58 का हमारा ए है। अब बोला है प्लासी का युद्ध, अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? देखिए क्या पूछ रहा है, प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था हमारा भागीरथी नदी के तट पे हुआ था। मतलब 59 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। 59 का ए। अब अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर 60 वाला। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? 1498, 1500, 1502 या फिर 1600? तो हमारा वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? हमारा था 1502 ईस्वी में। मतलब 60 का हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर। 60 का सी। देखिए यहाँ पर लिख देना 60 नंबर है, 60 का सी हमको प्रिंट करना था। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्या है 61 नंबर। कारगिल का युद्ध लिखा क्या? कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999, 2000, 1998, इनमें से कोई नहीं। तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कारगिल का युद्ध हुआ था कब? 1999। तो 61 वाला हमारा इधर है। तो 61 क्या? 1999 ए इज़ द राइट आंसर। और 62 वह कौन सा देश है जो एक समझौते के बाद भारत का एक राज्य बन गया है? सिक्किम, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर गोवा? यहाँ पर गोवा। तो हमारा करेक्ट आंसर है 62 का एक क्या है? सिक्किम। सिक्किम जो है हमारा एक समझौते के बाद भारत का एक राज्य बन गया है। अब अगला है क्या, वह कौन सा देश है जो कभी किसी देश का गुलाम नहीं हुआ है? चीन, अमेरिका, जापान या फिर नेपाल? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। नेपाल जो किसी देश का गुलाम नहीं हुआ, मतलब 63 का डी। तो 63 का डी हमारा क्या है? नेपाल। ये हमने क्या कर दिया इधर नेपाल कर दिया। अब क्या 64, वह कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? तो क्या होगा? नेपाल, चीन, बांग्लादेश, त्रिपुरा? तो कौन इसका आंसर है हमारा? सी, बांग्लादेश। मतलब क्या 64 का सी। तो 64 का हमने सी लिख दिया क्या? बांग्लादेश। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था हमारा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। तो
अब पूछा क्या है, देखिए सागर माथा पर्वत श्रृंखला किस देश में है? भारत, चीन, नेपाल, भूटान। तो सागर माथा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? हमारा ऑप्शन नंबर है क्या? नेपाल। नेपाल में हमारा सागर माथा है। क्या होगा? 65 का हमारा 3 सही है। 65 का देखते हैं क्या, सी वाला सही है। 65 का सी। अब इधर देखते हैं। अब अगला क्या है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस देश में है? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। तो जानते हैं मानसीराम कहाँ है? हमारे भारत में। द 66 का ए, 66 का ए इज द राइट आंसर। कोरोना वायरस किस देश से उत्पन्न हुआ है? चीन, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो आप जानते हैं कोरोना वायरस कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर है चीन। 67 का ए। तो हम क्या करेंगे? 67 का ए इज द राइट आंसर। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो आप जानते हैं कौन है? 68 का ए, रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हमारा है। अब अगला क्या है, एशिया का प्रकाश किसे कहते हैं? अब देखिए एशिया का प्रकाश किसे? गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, भगत सिंह या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा बुद्ध। मतलब क्या होगा? गौतम बुद्ध को क्या 69 का हमारा क्या एक सही है, मतलब 69 का नंबर ए सही है। अब 70 क्या है, अब्राहम लिंकन किस देश से संबंधित है? अमेरिका, रूस, चीन, जापान। तो अब्राहम लिंकन हमारे अमेरिका से संबंधित है। 70 का ए इज द राइट आंसर। ये 70 है, इसका ए। एशिया महाद्वीप में कौन सा देश विकसित देश के अंतर्गत आता है? चीन, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा कौन सा? सी, जापान। 71 का सी इज द राइट आंसर। अब अगर 72 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सा देश जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था? अमेरिका, रूस, कनाडा, ब्रिटिश। तो हमारा करेक्ट आंसर है 72 का ए, अमेरिका जो है हमारा गिराया था क्या परमाणु बम, किस पर? जापान पर। अगला है कोरिया जल संधि किन देशों के बीच पाया जाता है? जापान कोरिया, कोरिया अमेरिका, चीन भारत, इनमें से कोई नहीं। तो 73 का ए इज द राइट आंसर। क्या होगा हमारा? जापान और कोरिया के बीच यह जल संधि पाया जाता है। केपी नहर किस देश में है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, चीन। तो इसका करेक्ट आंसर है 74 नंबर क्वेश्चन का बी, भारत। केपी नहर कहाँ है? भारत में। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है? सुपीरियर झील, उलर झील, कैस्पियन झील या फिर सांबर झील है। देखिए यहाँ पर दिखा देगा कैस्पियन झील और सांबर झील है। तो इसका करेक्ट आंसर है 75 का ए। कौन सा झील है? सुपीरियर झील। अब लिखा क्या है 76 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसे कॉफ़ी का घर कहते हैं? ब्राज़ील, अमेरिका, इंडोनेशिया, जकार्ता। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? ब्राज़ील। ब्राज़ील क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है। और 77 है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है? रूस, कनाडा, जापान, चीन। तो 77 का हमारा क्वेश्चन नंबर बी सही है। क्या है? हमारा कनाडा, बी। क्वेश्चन नंबर बी देखिए यहाँ पर पेंट करें, क्वेश्चन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हमारा होगा। देखिए 78वां क्वेश्चन क्या हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? अनुच्छेद 123, 61, 51 या फिर 129। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 2, 61। 78 का 2 या फिर 71 का बी इज द करेक्ट आंसर। एक अनुच्छेद 61 के अनुसार मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका, जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा अमेरिका। मतलब क्या 69 का सी इज द करेक्ट आंसर। तो 69 का सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 365, 395, 420 या 151। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 80 का ए, 395 सॉरी 395 इज द करेक्ट आंसर हमारा होगा। सॉरी 395 का क्या है हमारा 395 कौन है? अनुच्छेद है हमारा। इसका सी वाला पोर्शन सही है। ये एक सी वाला हमारा सही पोर्शन है। अब लिखा है अगला 81, संविधान सभा का अध्यक्ष निम्न में से कौन नहीं थे? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या विकल्प 1 और 2 नहीं। तो इसका क्या होगा? सही आंसर विकल्प और 2। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब क्या होगा हमारा क्या 81 का? तो चलते हैं 81 का कौन सा क्वेश्चन है? हमारा ई वाला। तो यहाँ पर ई नहीं दिया है, तो यहाँ पर आपको एक दिया दिए, अगले से बना लीजिए, ई वाला हो गया। लिखा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। यहाँ देखिए महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर,
CR दास या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही करेक्ट आंसर है 82 का 2 भीमराव अंबेडकर। 82 का 20 द राइट आंसर। 82 है, 82 का हम बी देखते इधर, 82 का 20 द राइट। ये क्या होगा हमारा ई है जो दोनों के लिए है, लेकिन इसमें नहीं दिया तो यहाँ पर अलग से बता दिए आपको। क्या समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है? यहाँ दिया गया है समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है? क्या है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। तो समवर्ती सूची को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। 83 का हमारा करेक्ट आंसर क्या है? तुम्हारा करेक्ट आंसर है क्या? बी। तो 83 का बी, ऑस्ट्रेलिया से हमारे समवर्ती सूची को लिया गया है। अगला क्या? भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। तो 84 का ए है हमारा क्या? नागालैंड। 84 का ए नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। 85 का क्या? किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया है? 124, 214, 123, 129। तो क्या 85 का ए 124। तो 85 का ए क्या है? 124। हमको क्या 85 का ए पेंट कर दिए। अब अगला बात क्या है? राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। तो राज्यपाल का पद लिया गया है कनाडा से। 86 का क्या है हमारा? बी इज द करेक्ट आंसर। 86 का बी कनाडा से हमारा लिया गया है। लिखा है निम्न में से किसे भारतीय नागरिकों का मैग्ना कार्टा कहते हैं? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तक कोई नहीं। तो इसका 87 का करेक्ट आंसर है ए क्या? मौलिक अधिकार। हमारा क्या 87 का ए मौलिक अधिकार इज द राइट आंसर। लिखा है अगला है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितना हमारा होना चाहिए? 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल। तो राष्ट्रपति बनने के लिए हमारी आयु होना चाहिए मिनिमम 35 साल होनी चाहिए। मतलब क्या होगा? 88 का सी। तो 88 का सी इज़ द राइट आंसर। अगला है निम्न में से किससे भंग नहीं किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों इनमें से कोई। तो क्या 89 का हमारा ए राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अब लिखा है क्या? अगला क्वेश्चन 89 का हो गया हमारा उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई मौत की सजा को कौन परिवर्तित कर सकता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या? राष्ट्रपति। 90 का हमारा क्या है? बी इज द राइट आंसर। 90 का बी होगा। वह कौन सा राज्य है जहाँ 5 नदी गुजरती है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर है 91 का हमारा ए क्या होगा? पंजाब इज द राइट आंसर। लिखा है संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार या कोई नहीं। तो क्या हो गया? 52 का हमारा क्वेश्चन नंबर है जो उसका आंसर ए सही है क्या? प्रस्तावना। 52 का ए इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए 52 का ए इज द राइट आंसर। सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन हमारा लगा है उत्तर प्रदेश में। तो मतलब 93 का बी इज द राइट आंसर। 93 का हमारा बी है। 94 क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। मतलब 94 का ए जो है इज द करेक्ट आंसर। 94 का ए इज द राइट आंसर हो गया हमारा। ठीक है। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1946, 1947, 1948 या 1949। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 95 का ए 1946। 95 का ए इज का हमारा करेक्ट आंसर होगा। लिखा है मीराबाई चानू किस देश से संबंधित है? तो मीराबाई चानू मणिपुर, हरियाणा, त्रिपुरा, नागालैंड। तो मीराबाई चानू हमारे मणिपुर से संबंधित है। मतलब क्या 96 का ए। लिखा टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसने गोल्ड मेडल जीतकर भारत को की छवि को बढ़ाया था? नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु या मैरी कॉम। तो ये आप जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में जीतने वाले गोल्ड मेडल कौन थे? नीरज चोपड़ा। तो 97 का क्या ए नीरज चोपड़ा ने क्या किया था? हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक को जीता था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 29 दिसंबर, 29 जनवरी या फिर हमारा क्या होगा 25 जून। तो हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है 98 का क्वेश्चन का ए क्या होगा हमारा कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। किस विटामिन की कमी से ब्लड का थक्का नहीं बनता? विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ए। इसका करेक्ट आंसर है हमारा विटामिन के। 99 का हमारा ए इज द राइट आंसर है। विटामिन के की कमी से ब्लड का थक्का नहीं बनता है।
पाकिस्तान के अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? सुपार्को, इसरो, नासा या कोई नहीं? तो पाकिस्तान के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है सुपार्को, मतलब 100 का भी आंसर ए सही है। क्या हो गया? आज की जो था हमने सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। ये हम क्या कर रहे हैं, इसका PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आपको डाउनलोड करना होगा तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर लेंगे। और हम क्या करेंगे, इसका आंसर की भी हम जो है अपलोड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।